गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात से, जैसा कि द्विघात से अभिप्राय होता है, द्वि का मतलब दो से, और घात आप पहले से जानते हैं। समीकरण का मतलब समान यानी बराबर से, अर्थात द्विघात समीकरण का अभिप्राय हुआ कि ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो, ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो। द्विघात का अभिप्राय क्या हुआ? ऐसा समीकरण जिसकी घात दो लगी हो। इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a का मान 0 है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर a का मान 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण होगा। इसमें b और c का मान 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। b और c का मान कभी कभी 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यदि a का मान 0 है तो निश्चित रूप से वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर a का मान 0 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4.1 पर। आपके कोर्स का है प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 है आपका कि दिए गए समीकरण को देखकर बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो दिया गया समीकरण आपका क्या है? प्रश्न नंबर 1 के पहले सवाल का पहला खंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। यही है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसे आपको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। आपको यह बताना है कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो देख रहे हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो जैसा कि आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही ना? इसी रूप में इसको हम तोड़ दें, क्या लिखेंगे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी x के स्थान पे हो जाएगा a, ये हो गया b। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 2x इक्वल टू, इसको ब्रैकेट खोलिए, 2 को अंदर ले जाएंगे, 2x ऋण 2 3 6। ठीक है, तो आपका जो दिया गया समीकरण था वो बदल करके हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको और सॉल्व कर लें, दाहिना पक्ष को 0 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस है तो माइनस 2x, ये माइनस है तो प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए 2x से कट जाएगा, आपका हो गया x स्क्वायर 1 और 6 मिल करके प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो मानक रूप दिया गया द्विघात समीकरण का, उससे तुलना कर दें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका मानक रूप है। इसे जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 1, b इसमें नहीं है, x का गुणांक नहीं है, तो b बराबर 0 और c बराबर 7। जैसा कि आपको बताया गया था कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 है तो निश्चित रूप से द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर a का मान 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण होगा। b और c का मान कुछ भी हो सकता है, b और c का मान 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ a का मान आपका 1 है, इसलिए आप कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इसके अलावा भी आप सीधे देख करके भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की घात क्या है? 2 है। तो जब द्विघात समीकरण कब होगा? जब अधिकतम घात, जो चर पद है उसकी अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, 2 से अधिक होगा तो भी नहीं होगा, 2 से कम होगा तो भी नहीं होगा। तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो a बराबर 1 है, अर्थात a का मान 0 नहीं है। जब a का मान 0 नहीं है तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 का पहले सवाल का एक और खंड ले लें, दूसरा खंड ले लेते हैं। देखते हैं दूसरा खंड में क्या लिखा है। दूसरा खंड है आपका x² - 2x बराबर है -2 × 3 - x। आपको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। द्विघात समीकरण लाने के लिए दिए गए समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। यह हो जाएगा आपका x² - 2x, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ऋण 2 × 3 = 6, ऋण गुणे ऋण धन 2x। ठीक है, पक्षांतर कर लें। x² - 2x, ये ऋण था इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, = 0। और सॉल्व कर लें। x² - 2x - 2x -4x + 6 = 0। जब इसका आप मानक समीकरण से जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उससे जब तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप अर्थात ax² + bx + c = 0 से जब आप तुलना करेंगे तो मिलेगा आपको a = 1, b = -4 और c = 6। तो आपको b और c नहीं देखना, देखना क्या है, a देखना है। यहाँ a का मान क्या है, 1 है। जब a का मान 1 है अर्थात 0 नहीं है, जब 0 नहीं है तो निश्चित रूप से दिया गया समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। वैसे भी यहाँ से आप देखें तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अगर x की अधिकतम घात 2 है तो निश्चित तो x क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसे हम लिख सकते हैं दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम इसी प्रश्नावली का एक सवाल और ले लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहले सवाल का तीसरा खंड है आपका x - 2, तीसरा खंड x - 2 × x + 1 = x - 1 ब्रैकेट बंद × x + 3। यह समीकरण दिया गया है और आपको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। द्विघात समीकरण कब होगा, जो ax² + bx + c = 0 मानक रूप में हो और a का मान 0 न हो। तो इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। x के साथ गुणा करेंगे, x² + x -2 का -2x, ऋण 2 गुणे धन 1 ऋण 2 -2 बराबर x का x के साथ x² + 3 के साथ 3x -1 का x के साथ -1 का x के साथ -x -3। ठीक है, तो आपने देखा x का गुणा x के साथ किया x², x का गुणा 1 के साथ किया 1x अर्थात x, ऋण 2 का x के साथ गुणा किया ऋण 2x, ऋण 2 का 1 के साथ गुणा किया 2 1 का 2 ऋण 2 बराबर x का x के साथ x², x का 3 के साथ +3x, 1 का x के साथ -1 का -x, -1 का 3 के साथ -3। इसको पक्षांतर कर लीजिए या इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें। x² -2x + x, तो ऋण x हो जाएगा, चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे चिन्ह के साथ ऋण x ऋण 2 बराबर x² या धन 3x ऋण x, तो हो जाएगा धन 2x ऋण 3। ठीक है, दोनों पक्षों में x² से कट जाएगा तो आपका बचा ऋण x ऋण 2, इसको पक्षांतर कर लीजिए, ये इधर आएगा तो -2x धन 3 = 0। और छोटा कर ले, ऋण x और ऋण 2x आपको हो जाएगा ऋण 3x, ऋण 2 धन 3 +1 हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा बराबर 0। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले अगर, तो हो जाएगा 3x ऋण 1 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम तुलना करें ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करें, ए बराबर आपका क्या होगा 0 हुआ क्योंकि स्क्वायर नहीं है, बी बराबर आपका क्या हुआ 3 और सी बराबर ऋण 1। जैसा कि आपको बताया गया था बी और सी का मान कुछ भी होगा उससे हमारे सवाल पे असर नहीं पड़ता है, परंतु ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ ए का मान 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। वैसे भी आप यहाँ देखें तो x की घात अधिकतम क्या है 1 है, होना क्या चाहिए द्विघात समीकरण के लिए x की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए एक सवाल और आपका बता देते हैं, इसी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन बता देते हैं। तो इस तरह 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 8 हैं तो 4 आप अपने मन से लगाएंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन में क्यूब का दिख रहा है तो हम उसको देख लेते हैं क्या है। आखिरी यानी 8वां खंड है आपका x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 घाते 3। आपका सवाल क्या है, x घाते 3 ऋण 4x² ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 घाते 3। ये आपका क्वेश्चन है और आपको बताना क्या है, क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने पे अगर मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आता है तो कहेंगे द्विघात समीकरण है अथवा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हल करके देखें, आपका x क्यूब अपने जगह पे ऋण 4x² ऋण x प्लस 1 इक्वल टू यह एक x माइनस 2 घाते 3 है। तो जैसा कि एक फार्मूला आप जानते हैं a माइनस बी घाते 3 बराबर होता है a घाते 3 ऋण b घाते 3 ऋण 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसी रूप में हम इसको लिख दें। जो यह सूत्र आपका दिया गया है आपको याद भी होगा, एक अच्छा 8 में आपको बताया गया होगा। तो इसी रूप में हम इसको लिखने का प्रयास करें। x अर्थात a के स्थान पे हो गया, ये आपका b हो गया। तो क्या हो जाएगा a क्यूब यानी x घाते 3 माइनस b क्यूब यानी 2 घाते 3 माइनस 3ab यानी x गुणे 2 गुणे ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करके छोटा कर दें। इसको चाहे आप मिटा सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखें यहाँ हो गया आपका x घाते 3 ऋण 4x² ऋण x प्लस 1 इक्वल टू x घाते 3 2 घाते 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 8 3 दूना 6 ऋण 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। और थोड़ा छोटा कर दें तो x क्यूब माइनस 4x² अपने जगह पे माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इसको और छोटा करेंगे तो x घाते 3 ऋण 8 ऋण 6x को अंदर ले जाइए, ऋण 6x² ऋण गुणे ऋण धन 6 दूनी 12x। ठीक है, अब देख रहे हैं x क्यूब और x क्यूब दोनों पक्षों में है तो कट जाएगा, बाकी को हम पक्षांतर कर लेते हैं। ऋण 4x² ऋण x धन 1, अब इसको इधर ले आइए, ऋण 8 है तो इधर आके धन 8 धन 6x² ऋण 12x बराबर 0। ठीक है, और छोटा कर ले, 6x² प्लस है ऋण 4x² घट करके हो जाएगा आपका 2x² माइनस x और माइनस 12x माइनस 13x हो जाएगा आपका, प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर ले, ऋण 4x² था धन 6x² तो 6x² प्लस है या माइनस है घट जाएगा, 2x² हो गया ऋण x और यहाँ था ऋण 12x तो ऋण 13 हो गया, 8 और 1 मिलकर के 9 बराबर 0।
अब इसकी अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर तुलना करेंगे तो मिलेगा ए बराबर 2, बी बराबर ऋण 13 और सी बराबर 9। तो जैसा कि आपको बताया गया बी और सी का मान कुछ भी है उसका हमारे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ ए का मान क्या है 2 है अर्थात 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें।